दूसरा प्रश्न, आप बार बार कहते हैं जो है, उसके स्वीकार में ही सुख है, शांति है, भगवत्ता है। मुझे भौतिक तल पर अपने जो है को, बुढ़ापे को छोड़कर स्वीकारना बहुत कठिन नहीं लगता है, लेकिन मानसिक तल पर मेरे पास महत्वाकांक्षा और तज्जनित द्वेष, अप्रेम, हिंसा, विध्वंसात्मक वृत्ति के सिवाय और क्या है? क्या मुझसे अधिक संकीर्ण चित्त वाला और मुझसे बढ़कर क्षुद्र आशय वाला कोई और हो सकता है? क्या उसे भी स्वीकारूं और क्या यह संभव है? पहली बात, जो है, स्वीकारो या न स्वीकारो, जो है, उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारे अस्वीकार से भी फर्क नहीं पड़ता। अगर बुढ़ापा आ गया, आ गया, तुम्हारे अस्वीकार से क्या फर्क पड़ता है? इतना ही फर्क पड़ेगा कि बुढ़ापे का जो मजा ले सकते थे वो ना ले पाओगे। बुढ़ापे में जो एक शालीनता हो सकती थी वो ना हो पाएगी। बुढ़ापे में जो एक प्रसाद हो सकता था वो खंडित हो जाएगा। बुढ़ापा तो नहीं हट जाएगा। जो है, तुम्हारे अस्वीकार करने से मिटता कहां, बदलता कहां? तुम्हारे अस्वीकार करने से कुछ भी तो नहीं होता, तुम ही खुद कुछ और गंवा देते हो अस्वीकार में। पाते क्या हो? जिस व्यक्ति ने अपने वार्धक्य को, अपने बुढ़ापे को परिपूर्ण भाव से स्वीकार कर लिया है, तुम उसके चेहरे पर एक सौंदर्य देखोगे जो कि जवान के चेहरे पे भी नहीं होता। जवानी के सौंदर्य में एक तरह का बुखार है, उत्ताप है। बुढ़ापे के सौंदर्य में एक शीतलता है। जवानी के सौंदर्य में वासना की तरंगे हैं, उद्वेलित चित्त है, चंचलता है। जवानी के सौंदर्य में एक तरह की विक्षिप्तता है, ज्वर है, होगा ही, एक तरह का तूफान है, आंधी है। बुढ़ापे का सौंदर्य ऐसा है जैसे तूफान आया और चला गया, और तूफान के बाद जो शांति हो जाती, जो गहन शांति छा जाती। कभी देखा, बादल घुमड़े, आंधी आई, बिजली चमकी, फिर सब चला गया, उसके बाद जो विराम होता है, सब चुप, सारी प्रकृति मौन, वैसी ही शांति बुढ़ापे की अगर स्वीकार कर लो तो बुढ़ापे में प्रसाद है। वो जो बूढ़े आदमी के सिर के सफेद हो गए बाल हैं, अगर उनको परिपूर्ण भाव से अंगीकार किया गया हो तो जैसे हिमालय के शिखरों पर जमी हुई सफेद बर्फ होती, ऐसा ही उनका सौंदर्य है। तो बुढ़ापा तो रहेगा, तुम चाहे इंकार करो चाहे स्वीकार करो। इंकार करने से इतना ही हो जाएगा, एक तनाव फैल जाएगा बुढ़ापे पर, एक विकृति आ जाएगी, दरारें पड़ जाएंगी बुढ़ापे में। बुढ़ापा और भी कुरूप हो जाएगा, बदतर हो जाएगा। जब मैं तुमसे कहता हूं जो है उसे स्वीकार करो, तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम अगर स्वीकार करोगे तो उसे बदल पाओगे। बदल तो कोई कभी नहीं पाया, बदलाहट तो होती ही नहीं। और अगर कोई बदलाहट होती है तो स्वीकार से होती, क्योंकि दंश चला जाता है, विष चला जाता है और अमृत हो जाता है। प्राण में जब क्लांति, जीवन में थकन जब व्याप्ति है, स्वप्न सारे टूटकर उड्डीन हो जाते, रूख के पत्ते यथा पतझाड़ में, स्वप्न मेरे भी चतुर्दिक टूटकर उड़ने लगे हैं, और मैं दुबली भुजाओं पर उठाए व्योम का विस्तार एकाकी खड़ा हूं। इस भरोसे में नहीं कि कोई बड़ा पुरुषार्थ है यह, किंतु केवल इसलिए अब और चारा ही नहीं। फिर स्वीकार में एक बात और ख्याल रखना, स्वीकार का यह अर्थ नहीं होता कि अब और कोई चारा ही नहीं, तो फिर स्वीकार नहीं, फिर तो मजबूरी है।
फिर तुमने धन्य भाव से स्वीकार ना किया। जिस स्वीकार में स्वागत नहीं है उसे तुम स्वीकार मत समझ लेना। जब मैं स्वीकार कहता हूं तो स्वीकार का प्राण है स्वागत। स्वीकार का अर्थ ही है कि मैं धन्य भागी हूं कि प्रभु तुमने बुढ़ापा भी दिया, तुमने सौंदर्य की आंधी भी दी जवानी में, तुमने ये बुढ़ापे का साथ प्रसादपूर्ण सौंदर्य भी दिया, ये गरिमा भी दी, बचपन की अबोध दशा दी, जवानी की बोध और अबोध की मिश्रित दशा दी, ये बुढ़ापे का शुद्ध बोध भी दिया। अगर जीवन ऐसे स्वीकार भाव से चले, जो मिले उसे स्वीकार कर ले, गहरा धन्यवाद हो भीतर, तो तुम पाओगे तुम्हारे हाथ में एक कुंजी लग गई जो सभी बंद द्वारों को खोल लेगी। जीवन का कोई रहस्य तुमसे छिपा न रह जाएगा। नाहक सिर मारने से, शोरगुल मचाने से कुछ भी नहीं होता। शोरगुल मचाने वाला अगर किसी दिन स्वीकार भी करता है तो वो हारा थका कहता है ठीक है अब कोई चारा ही नहीं। हमारे पास एक शब्द है समर्पण, अंग्रेजी में भी शब्द है सरेंडर, लेकिन समर्पण का ठीक ठीक पर्यायवाची नहीं। मुझे बड़ी अड़चन होती जब मैं पश्चिम से आए किसी खोजी को समर्पण समझाना चाहता हूं, क्योंकि उनके पास ठीक ठीक शब्द नहीं। सरेंडर का अर्थ तो समर्पण होता है लेकिन गलत होता है। ऐसे होता है जैसे कि कोई देश किसी से हार जाए तो सरेंडर कर देता, एक सैनिक दूसरे से हार जाए तो अपने शस्त्र सरेंडर कर देता। यही समर्पण का अर्थ है अंग्रेजी में या पश्चिम की किसी भी भाषा में। भारत की भाषा में समर्पण का कुछ और भी अर्थ है। प्रेम में भी समर्पण होता है, युद्ध में ही नहीं। युद्ध में भी हार होती है लेकिन वो सिर्फ हार है। प्रेम में भी हार होती है लेकिन प्रेम की हार जीत है। प्रेम में जिसने हारना जान लिया उसने जीतने की कला सीख ली। शिष्य गुरु के पास समर्पण करता है। यह ऐसा नहीं जैसे कि दुश्मन दुश्मन के पास समर्पण करता है। जैसे पौरुष ने सिकंदर के पास समर्पण किया या जर्मनी ने इंग्लैंड के सामने समर्पण किया, यह वैसा समर्पण नहीं। तो जब मैं किसी पाश्चात्य खोजी को कहता हूं सरेंडर, तो वो थोड़ा चौंकता है। सरेंडर, सरेंडर के साथ ही गलत संबंध जुड़े। सरेंडर का मतलब ही है कि नहीं, हारने को कौन राजी। पूरब में जब हम कहते हैं समर्पण तो बड़ा और अर्थ है। उसका अर्थ होता है अब एक ऐसी जगह आ गई जहां विश्राम करो, अब लड़ो मत, अब लड़ने से हारोगे। अब तो अगर हार जाओ तो जीत जाओ। लाओ त्सु कहता है मुझे कोई हरा नहीं सकता क्योंकि मैं हारा हुआ हूं। तुम मुझे जीत ना सकोगे क्योंकि मेरे जीतने की कोई आकांक्षा नहीं। तुम मुझे हरा ना सकोगे क्योंकि मैंने पहले ही समर्पण कर दिया है। और लाओ त्सु का सौंदर्य, जीवन जैसा है और जीवन जो दिखाए और जीवन जो ले आए, उसके लिए पूरा खुला हृदय, कहीं कोई प्रतिरोध नहीं, विरोध नहीं, किसी तल पर किसी तरह का संघर्ष नहीं। पूछा है, आप कहते हैं जो है उसके स्वीकार में ही सुख है। उसका स्वीकार ही सुख है, स्वीकार में ही सुख है ऐसा नहीं। उसमें तो ऐसा भाव है कि स्वीकार करेंगे फिर सुख होगा। नहीं, स्वीकार ही सुख है। स्वीकार किया नहीं कि सुख हुआ नहीं, साथ ही साथ घट जाता है। करो और देखो। किसी भी चीज को स्वीकार करके देखो, अस्वीकार में दुख है। अस्वीकार का मतलब ही है
कि वासना का जाल फैल गया। अस्वीकार का अर्थ ही है कि हम कुछ और चाहते थे प्रभु, और ये तूने क्या करवा दिया। हमने कुछ और मांगा था, ये तूने क्या दे दिया। अस्वीकार का अर्थ है शिकायत हो गई, अस्वीकार का अर्थ है गलत हो गया, यह हमने घोषणा कर दी। स्वीकार का अर्थ है इस परमात्मा के जगत में गलत होता ही नहीं, गलत हो ही नहीं सकता, उसके रहते गलत हो कैसे सकता है। एक बहुत बड़े नास्तिक दिदरो ने लिखा है, संसार में इतना गलत हो रहा है कि परमात्मा हो नहीं सकता। यह बात भी जचती, मुझे भी जचती। अगर तुम मानते हो कि संसार में गलत हो रहा है तो तुम्हारी परमात्मा में श्रद्धा हो ही नहीं सकती, क्योंकि परमात्मा के होते गलत हो कैसे सकता। दिदरो की दलील यह है कि या तो परमात्मा है तो फिर गलत नहीं हो सकता, या गलत हो रहा है तो कम से कम इतना तो मानो कि परमात्मा नहीं है। तो जो आदमी कहता है परमात्मा है और गलत हो रहा है, समझ लेना कि वो झूठा आस्तिक है, उसका परमात्मा बिल्कुल झूठा है। अभी उसको गलत तो मालूम हो रहा है, उसी को मैं आस्तिक कहता हूं जो कहता है गलत तो हो ही कैसे सकता है, परमात्मा है, गलत असंभव है। अगर मुझे गलत दिखाई पड़ता है तो मेरे देखने की कहीं कोई भूल हो रही, मेरे दृष्टि का, मेरी आंख पे कोई पर्दा है, मेरा देखना साफ सुथरा नहीं, मैं कुछ का कुछ देख रहा हूं, मगर गलत हो नहीं सकता। अगर हत्यारा भी मुझे मारने चला आया है तो कुछ ठीक ही हो रहा होगा, क्योंकि गलत हो कैसे सकता है। उसकी मर्जी से हो रहा है, उसकी मर्जी के बिना कुछ हो नहीं सकता। तो मैं तुमसे कहता हूं स्वीकार ही सुख है, स्वीकार ही शांति है। और जिस दिन तुम ऐसा स्वीकार कर लोगे कि हत्यारे में भी परमात्मा का ही हाथ है, उस दिन क्या तुम यह सोच पाओगे कि तुम्हारे भीतर परमात्मा के अतिरिक्त कोई और है। जब हत्यारे में भी वही दिखाई पड़ेगा तो तुम अपने में भी उसे देख पाओगे। इसलिए स्वीकार ही भगवत्ता है। तुम भगवान होते स्वीकार करके। पूछा है मुझे भौतिक तल पर अपने जो है को स्वीकार करना कठिन नहीं, लेकिन मानसिक तल पर महत्वाकांक्षा, तज्जनित द्वेष, अप्रेम, हिंसा, विध्वंसक वृत्ति के सिवाय और क्या है। क्या मुझसे अधिक संकीर्ण चित्त वाला और मुझसे बढ़कर क्षुद्र आशय कोई और हो सकता है। अहले दिल और भी हैं, अहले वफा और भी हैं, एक हम ही नहीं दुनिया से खफा और भी है। हम पे ही खत्म नहीं मसल के सोरीदा सरी, चाक दिल और भी हैं, चाक कबा और भी हैं। सर सलामत है तो क्या संगे मलामत की कमी, जान बाकी है तो पैकाने कजा और भी है। नहीं, ऐसा तो भूल के मत सोचना कभी कि तुमसे क्षुद्र आशय कौन होगा। ये सारा संसार, ये सभी लोग कितनी ही परमात्मा की बात कर रहे हों, लेकिन इनका परमात्मा बातचीत का है, इनका आशय क्षुद्र है। विवेकानंद के घर में खाना पीना नहीं था, बाप मर गए, मां भूखी, खुद भूखे। तो रामकृष्ण ने कहा तू ऐसा कर, जाके प्रभु को क्यों नहीं कह देता, जा मंदिर में, तेरी जरूर सुनेंगे, मुझे पक्का भरोसा है, तू जा और कह, जो मांगेगा मिल जाएगा। विवेकानंद भीतर गए, आधा घंटे बाद आंसुओं से भरे मग्न भाव से डोलते जैसे नशा किया हो बाहर आए। रामकृष्ण ने कहा मांगा? विवेकानंद ने कहा क्या? रामकृष्ण ने कहा तुझे भेजा था कि मांग ले जो तुझे चाहिए, ये दुख दारिद्र अलग कर। विवेकानंद ने कहा मैं तो भूल ही गया। उनके सामने खड़े होकर मांगना कैसा, उनके सामने खड़े होकर तो डोलने लगा, उनके सामने खड़े होकर मांगना कैसा। कहते हैं रामकृष्ण ने 3 बार भेजा और तीनों बार यही हुआ
फिर रामकृष्ण खूब खिलखिला के हंसने लगे। विवेकानंद ने पूछा कि मैं समझा नहीं परमहंसदेव, आप हंसते क्यों? रामकृष्ण ने कहा, अगर आज तू मांग लेता तो मुझसे तेरे सब संबंध छूट जाते। आज न मांग कर तू मेरे हृदय के बहुत करीब आ गया, क्योंकि यही भक्त का लक्षण। सब मांगे क्षुद्र हैं। मांग के साथ जीने वाला मन क्षुद्राशय है। फिर मांग हमारी क्या है इससे फर्क नहीं पड़ता। ये सारा जगत भिखमंगों से भरा है। हर एक मांग रहा है। कोई धन मांग रहा है, कोई ध्यान मांग रहा है, मगर मांग जारी है। कोई कहता अच्छा मकान हो, कोई कहता मकान मकान में कुछ फर्क नहीं पड़ता, अच्छा मन दे दो जिसमें द्वेष ना हो, ईर्षा ना हो। मगर बात तो वही रही। जब मैं कहता हूं स्वीकार, तो मेरा अर्थ परम स्वीकार से है, जो है। अगर उसने द्वेष दिया, ईर्षा दी, वह भी स्वीकार। इसी स्वीकार में तुम एक चमत्कार देखोगे। इस स्वीकार में एक चमत्कार छिपा है। जैसे ही तुम स्वीकार करोगे, तुम चकित हो जाओगे। इस स्वीकार के दिए के जलते ही द्वेष कहां खो गया पता न चलेगा। क्योंकि द्वेष और ईर्षा और जलन तो मांग की ही छायाएं हैं। जैसे ही तुम्हारे जीवन में स्वीकार आ गया, तुम अचानक पाओगे अप्रेम कहां चला गया पता ना चला। दिया स्वीकार का जले तो अप्रेम में हिंसा और घृणा का अंधेरा अपने आप मिट जाता है। अप्रेम का अर्थ क्या है? इतना ही अर्थ है कि जैसा मैं चाहता था वैसा आदमी नहीं है, यह तो अप्रेम हो गया। जिनको हम प्रेम करते हैं उनको भी हम कहां पूरा प्रेम कर पाते हैं, क्योंकि उनमें भी हजार भूलें दिखाई पड़ती हैं, हजार कमियां दिखाई पड़ती। क्षण भर पहले प्रेम करते हैं, क्षण भर में क्रोध आ जाता है क्योंकि कोई कमी आ गई। पूर्ण तो कहीं कुछ दिखाई पड़ता नहीं। पूर्ण की हमारी ऐसी असंभव कल्पना है, असंभव धारणा है, कोई उसे पूरा कर नहीं सकता। परमात्मा भी तुम्हारे सामने खड़ा हो तो तुम मेरी मानो, तुम कुछ ना कुछ भूल चूक उसमें निकाल लोगे। तुम जरूर निकाल लोगे कुछ ना कुछ भूल चूक। असंभव है, शायद इसी डर से वो तुम्हारे सामने खड़ा नहीं होता है। तुम लाख चिल्लाते कि साक्षात्कार हो, लेकिन छिपा है, छिपता रहता। तुम्हें जानता है, तुम्हारे सामने प्रकट होकर सिर्फ उपद्रव होगा। तुम हजार कमियां निकाल लोगे। तुमने कभी इस तरह सोचा कि अगर परमात्मा तुम्हारे सामने खड़ा हो तो तुम क्या क्या कमियां निकाल लोगे? बुद्ध तुम्हारे पास से गुजरे, तुमने कमियां निकाल ली। महावीर तुम्हारे बीच से गुजरे, तुमने कमियां निकाल ली। कृष्ण तुम्हारे बीच रहे, तुमने कमियां निकाल ली। क्राइस्ट में तो तुमने इतनी कमियां निकाल ली कि सूली लगा दी। सुकरात से तो तुम ऐसे नाराज हुए कि जहर पिला दिया। मंसूर को तुमने काट डाला। फकीरों को, संतों को तुमने कैसा व्यवहार किया है। परमात्मा बहुत बार प्रकट भी हुआ है और हर बार उसने पाया कि तुम कमी निकाल लेते हो। एक कहानी में पढ़ता था कि ईश्वर स्वर्ग में बैठे बैठे थक गया है और उसके किसी सलाहकार ने कहा कि आप कहीं थोड़े दिन के लिए छुट्टी पर क्यों नहीं चले जाते? उसने कहा कहां जाऊं, छुट्टी पे कहां जाऊं? तो उन्होंने कहा बहुत दिन से आप जमीन पे नहीं गए, वहीं चले जाएं। उन्होंने कहा ना बाबा, जमीन की भूल गए इतनी जल्दी? 2000 साल पहले मैंने अपने बेटे को भेजा था जीसस को, क्या हाल किया। वही वो मेरे साथ भी करेंगे। तुम भूल निकाल ही लोगे जब तक कि तुम्हारे जीवन में पूर्ण स्वीकार ना हो।
और पूर्ण स्वीकार हो तो तुम क्या कोई ऐसी जगह खोज सकते हो जहां परमात्मा दिखाई ना पड़े? तब फूल में भी वही खिलता हुआ मालूम होगा, तब झरने में भी वही बहता मालूम होगा, तब आकाश में भटकते एक शुभ्र बादल में भी तुम उसी को तिरते हुए पाओगे, तब पक्षी की गुनगुनाहट में तुम उसी का उच्चार अनुभव करोगे। अगर तुम्हारे भीतर स्वीकार है तो तत्क्षण उस स्वीकार की क्रांति में सारा जगत रूपांतरित हो जाता है। तुम बचोगे रूपांतरण से, तुम भी रूपांतरित हो जाते हो। तो मैं तो तुमसे कहता हूं, यह तुम्हें बहुत कठिन लगेगा, क्योंकि तुम्हारे संतों ने यह तो कहा है कि धन ना हो तो स्वीकार कर लेना। तुम्हारे संतों ने तुमसे यह तो कहा है झोपड़ा हो महल ना हो तो स्वीकार कर लेना। तुम्हारे संतों ने यह तो कहा है कि बेटा घर में पैदा ना हो तो स्वीकार कर लेना। लेकिन तुम्हारे संतों ने तुमसे यह नहीं कहा है कि क्रोध को भी स्वीकार कर लेना, ईर्ष्या को स्वीकार कर लेना, घृणा को भी स्वीकार कर लेना। मैं तुमसे यह भी कहता हूं क्योंकि मेरा स्वीकार परिपूर्ण है। मैं तुमसे कहता हूं जो हो उसे स्वीकार कर लेना। बाहर की ही स्वीकृति अधूरी स्वीकृति होगी। मैं तुमसे कहता हूं तुम अपने को भी क्षमा कर दो। तुम्हारे संतों ने कहा दूसरों को क्षमा करना, मैं तुमसे कहता हूं तुम कृपा करो अपने को भी क्षमा कर दो। और ध्यान रखना, जिसने अपने को क्षमा ना किया वो किसी को क्षमा ना कर सकेगा। इस सूत्र को समझो। अगर तुम अपने पर कठोर हो तो तुम दूसरे पर भी कठोर रहोगे। अगर तुम्हारे भीतर द्वेष है और तुम जानते हो कि द्वेष बुरा है, नहीं होना चाहिए, तो तुम दूसरे आदमी में जब द्वेष देखोगे तो उसे क्षमा कैसे करोगे? कहो कैसे यह संभव होगा? यह तो गणित में बैठेगा नहीं। अगर तुम्हारे भीतर क्रोध है और तुम अपने क्रोध को क्षमा नहीं कर सकते, तो जब तुम किसी दूसरे आदमी में क्रोध की झलक देखोगे तो कैसे क्षमा करोगे? तुम्हारे संत तुमसे बड़ी व्यर्थ की बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं क्षमा कर दो दूसरे को। महात्मा गांधी अपने शिष्यों को कहते थे अपने साथ कठोर रहना, दूसरे के साथ नम्र। यह असंभव है। यह बात ही गणित की गलत है। जो अपने साथ कठोर है वो जाने अनजाने दूसरे के साथ भी कठोर होगा। सच तो यह है जो अपने साथ कठोर है वो दूसरे के साथ और भी ज्यादा कठोर होगा। तुम जो अपने साथ करोगे वही तुम दूसरे के साथ ही करोगे, इससे अन्यथा तुम कर नहीं सकते। तो छोटी छोटी बातों पर तुम दूसरे की निंदा अपने मन में ले आओगे। बड़ी छोटी बातों पर जिनका कोई मूल्य नहीं तुम क्षमा न कर सकोगे। मैं तुम्हें कुछ और ही बात कह रहा हूं। मैं तुमसे कहता हूं क्षमा करो स्वयं को भी, क्योंकि स्वयं के भीतर भी वही परमात्मा विराजमान है। क्षमा करो, एक बार करो, 2 बार करो, 1000 बार करो, क्षमा करो। और तुम जैसे हो वैसा ही परमात्मा ने तुम्हें चाहा, ऐसा स्वीकार करो। उसकी यही मर्जी कि तुम में क्रोध हो, अब तुम क्या करोगे? तुम इसे भी स्वीकार कर लो। और तुम जरा समझना, जैसे ही तुम स्वीकार कर लोगे क्रोध को भी, तुम्हारे भीतर क्रोध बच सकेगा। क्रोध तो अस्वीकार करने से ही पैदा होता है। क्रोध तो तनाव है, बेचैनी है। जब तुम अस्वीकार करते हो तो पैदा होता है। तुमने फर्क देखा? जिस चीज को तुम स्वीकार कर लो उसमें क्रोध नहीं होता। एक आदमी आया, उसने जोर से एक धौल तुम्हारी पीठ पे जमाई, क्रोध आ ही रहा था, तुमने लौट के देखा अपना मित्र है, बात खत्म हो गई। क्रोध आ ही रहा था, आ ही गया था, नाक पर खड़ा था। लौट के देखा होता कि कोई अजनबी है तो तुमने जूझ पड़े होते। धौल तो धौल है, मित्र ने मारी कि दुश्मन ने मारी, उसमें कुछ फर्क नहीं है। तुम भी फर्क नहीं कर सकते जब तक पीछे लौट के ना देखो। क्या कर सकते हो कि तुम ऐसे ही खड़े रहो, तुम तय करो कि दुश्मन ने मारी कि दोस्त ने? कैसे फर्क करोगे? क्रोध उठेगा, लौट के देखोगे दोस्त है तो बात बदल गई। क्या हो गया? स्वीकार हो गया। मित्र है, प्रेम में मारी। दुश्मन है, अस्वीकार हो गया, क्रोध उबलने लगा।
चोट तो वही की वही है। तुमने देखा मित्र एक दूसरे को गाली देते हैं, कोई नाराज नहीं होता। सच तो यह मित्रता तब तक मित्रता ही नहीं होती जब तक गाली का लेन देन ना होने लगे, तब तक कोई मित्रता। किसी से पूछो कैसी मित्रता है, अगर वो कहे कि गाली का लेन देन है तो फिर समझो कि पक्की। होना भी चाहिए ठीक यही, क्योंकि पक्की मित्रता का अर्थ यह है कि जिन बातों से साधारणता शत्रुता हो जाती थी उनसे भी अब शत्रुता नहीं होती। गाली भी दे देता है तो भी अपना है, कोई अड़चन नहीं, स्वीकार है। सच तो यह मित्र गाली देता उसमें भी रस आता कि मित्र ने गाली दी, ध्यान रखता है, भूल नहीं गया, अभी भी मैत्री कायम है। वही गाली वे ही शब्द किसी और ओंठ से आते हैं तो बस अड़चन हो जाती। जहां तुम स्वीकार कर लेते हो वहां फूल खिल जाते, जहां अस्वीकार कर देते हो वहीं कांटा चुभ जाता है। मैं तुमसे कहता हूं परम स्वीकार, आत्यंतिक स्वीकार। तुम छोड़ो ये बकवास बदलने की कि ये हो ये ना हो। तुम हो कौन? तुम कह दो परमात्मा को अब जितनी मर्जी हो वैसा हो। तुम बदल बदल के बदल कहां पाए? एक और ये मजा है। एक बूढ़े सज्जन मेरे पास आए, वो कहने लगे कि मुझे क्रोध बड़ा होता है। मैंने कहा उम्र कितनी? 78 साल। कितने दिन से क्रोध से लड़ रहा है? उन्होंने कहा पूरे जीवन से लड़ रहा हूं। मैंने कहा अब तो समझो, 78 साल लड़ने के बाद भी क्रोध नहीं गया, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि लड़ने से कुछ भी नहीं जाता। तुम अब मरते दम तो स्वीकार कर लो, समर्पण कर दो। इससे साफ जाहिर है कि परमात्मा चाहता है तुम में क्रोध हो और तुम चाहते हो ना हो, तो तुम हारोगे। परमात्मा जीत रहा है। 78 साल हो गए हारते हारते, अब कब तक इरादा है? मैंने कहा तुम मेरी मानो, इसे स्वीकार कर लो। लड़के तुमने 78 साल देख लिया, मेरी मान के 1 साल देख लो। कुछ बात चोट पड़ गई, बात कुछ लगी, गणित साफ साफ लगा। 78 साल खुद भी सोचा, शायद इस तरह सोचा ना होगा पहले कभी। आदमी सोचता ही कहां, चलता जाता, भागता जाता, करता जाता, वही करता रहता जो बार बार किया, कुछ परिणाम नहीं होता, फिर भी करता रहता, निचोड़ता रहता है रेत को कि तेल निकल आएगा। 78 साल हो गए। मैंने कहा छोड़ो, भी रेत है, इससे तेल निकलते ही नहीं तो तुम जीत जाते, मजबूत आदमी हो। कितनी दफे अदालत में तुम पर मुकदमे चल चुके? वो कहते हैं कई दफे चल चुके इस क्रोध की वजह से। झगड़ा झांसा मेरी जिंदगी में रहा, जहां जाऊं जो करूं झगड़ा झांसा, हर बात में उपद्रव, घर में भी नहीं बनती, बेटों से भी नहीं बनती, भाई से भी नहीं बनती, बाप से भी नहीं बनी कभी। बाप चले भी गए, झगड़े में गए। जब बाप मरे तो बोलचाल बंद था। पत्नी ऐसे ही मर गई रो रो के, मगर कुछ है कि बात जाती नहीं। तो मैंने कहा तुमने अपनी पूरी चेष्टा भी कर ली है, 1 साल अब तुम मेरी मान लो, स्वीकार कर लो। साल भर बाद वो मेरे पास आए तो उनको पहचानना मुश्किल था। उनके चेहरे पर ऐसा प्रसाद था। वो कहने लगे अपूर्व हुई घटना, स्वीकार मैंने कर लिया और सबको मैंने कह दिया कि मैं क्रोधी आदमी हूं और मैंने अब अन्यथा होने का भाव भी त्याग दिया। मैं वहां से कसम लेके आ गया है कि 1 साल तो अब मैं जो हूं सो हूं। अपने बेटों को कह दिया, अपने भाइयों को कह दिया कि अब मुझे स्वीकार कर लो जैसा हूं। मैंने भी स्वीकार कर लिया। और कुछ ऐसा हुआ कि साल तो बीत गया, क्रोध की खबर नहीं आ रही। क्या हो गया? तुम जब स्वीकार कर लेते हो, तनाव चला गया। जब तुमने ही मान लिया कि मैं क्रोधी हूं, तो तुमने समर्पण कर दिया। अन्यथा हम घूमते रहते एक ही वर्तुल में, जिससे कोल्हू का बैल चलता है, फिर वही, कहीं पहुंचना नहीं होता। दिशाएं बंद हैं, आकाश उड़ता फड़फड़ाता है, वहीं फिर लौट आता है। आंधियां कल जो इधर से जा रही थी, जा नहीं पाई। हांफती हैं बंद बोझिल कुहासे सी, एक परछाई, दिशाएं बंद हैं। दीवार को उस पार से कोई हिलाता है, थका फिर लौट आता है। धूप जलता हुआ सागर,
द्वीप छाओं के सरक जाते पिघलकर, मछलियां जैसे मरे पलछिन, उतरा रोज जाते हैं सतह पर, जाल कंधों पर धरे, दिन सुबह आता है, हर शाम खाली लौट जाता है, दिशाएं बंद हैं, आकाश उड़ता फड़फड़ाता है, वहीं फिर लौट आता है। तुम्हारी पूरी जिंदगी एक वर्तुल में घूमता हुआ चाक है। इसलिए हिंदुओं ने जीवन को जीवन चक्र कहा। देखते हैं भारत के ध्वज पर जो चक्र बना है वो बौद्धों का चक्र है। बौद्धों ने जीवन को एक गाड़ी का चक्का माना, घूमता रहता उसी कील पर, वही का वही। एक आरा ऊपर आता, फिर नीचे चला जाता, फिर थोड़ी देर बाद वही आरा ऊपर आ जाता। तुम जरा 24 घंटे अपने जीवन का विश्लेषण करो, तुम पाओगे क्रोध आता, पश्चाताप आता, फिर क्रोध आ जाता, प्रेम होता, घृणा होती, फिर प्रेम हो जाता, मित्रता बनती, शत्रुता आती, फिर मित्रता। ऐसे ही चलते रहते, आरे घूमते रहते, जीवन का चाक घूमता रहता। चाक का अर्थ है जीवन में पुनरुक्ति हो रही है। कब जागोगे इस पुनरुक्ति से? कुछ तो करो, एक काम करो। अब तक बदलना चाहा, अब स्वीकार करो। स्वीकार होते ही एक नया आयाम खुलता है। यह तुमने कभी किया ही नहीं था, यह बिल्कुल नई घटना तुम करोगे। और मैं नहीं कह रहा हूं कि लाचारी, मैं कह रहा हूं धन्य भाव से। प्रभु ने जो दिया है उसका प्रयोजन होगा। क्रोध भी दिया है तो प्रयोजन होगा। तुम्हारे महात्मा तो समझाते रहे कि क्रोध ना हो, लेकिन परमात्मा नहीं समझता है। फिर बच्चा आता है, फिर क्रोध के साथ आता है। अब कितनी सदियों से महात्मा समझाते रहे, ना तुम समझे ना परमात्मा समझा। कोई समझते नहीं महात्माओं की। महात्मा मर के सब स्वर्ग पहुंच गए होंगे, वहां भी परमात्मा की खोपड़ी खाते होंगे कि अब तो बंद कर दो, क्रोध रखो ही मत आदमी में। लेकिन तुम जरा सोचो, एक बच्चा अगर पैदा हो बिना क्रोध के, जी सकेगा? उसमें बल ही ना होगा, उसमें रीढ़ ना होगी, वो बिना रीढ़ का होगा। तुम एक धप्प लगा दोगे उसको, वो वैसे का वैसा मिट्टी का लौंदा जैसा पड़ा रहेगा। जी सकेगा? उठ सकेगा? चल सकेगा? गोबर के गणेश जी होंगे, किसी काम के न सिद्ध होंगे। तुमने कभी ख्याल किया, जिस बच्चे में जितनी क्रोध की क्षमता होती उतना ही प्राणवान होता है, उतना ही बलशाली होता है। और दुनिया में जो महानतम घटनाएं घटी हैं व्यक्तित्व की, वो सभी बड़ी ऊर्जा वाले लोग थे। तुमने महावीर की क्षमा देखी, महावीर के क्रोध की हमें कोई कथा नहीं बताई गई। लेकिन मैं तुमसे यह कहता हूं कि अगर इतनी महाक्षमा पैदा हुई तो पैदा होगी कहां से? महाक्रोध रहा होगा। जैन डरते हैं, उसकी कोई बात करते नहीं। लेकिन यह मैं मान नहीं सकता कि महाक्षमा महाक्रोध के हो कैसे सकती। अगर इतना बड़ा ब्रह्मचर्य पैदा हुआ तो महान काम वासना रही होगी, नहीं तो होगा कहां से? नपुंसक को कभी तुमने ब्रह्मचारी होते देखा? और नपुंसक के ब्रह्मचर्य का क्या अर्थ होगा? सार भी क्या होगा? तुम ये जरा देखो, जैनों के 24 तीर्थंकर ही छत्री हैं, बुद्ध भी छत्री है, और सभी ने अहिंसा का उपदेश दिया। ये जरा सोचने जैसी बात है। छत्री घरों में पैदा हुए, तलवारों में बढ़े, तलवारों के साये में जीवन बना, वही शिक्षण था उनका, मार काट उनकी व्यवस्था थी, खून ही उनका खेल था। और फिर सब एकदम अहिंसक हो गए। कभी तुमने सुना कि कोई ब्राह्मण अहिंसक हुआ हो? अभी तक तो नहीं सुना। ब्राह्मणों में जो बड़ा से बड़ा ब्राह्मण हुआ है परशुराम, वो बड़े से बड़ा हिंसक था। उसने सारी दुनिया से, कहते हैं, क्षत्रियों को 18 दफा नष्ट कर दिया। गजब का आदमी रहा होगा, ब्राह्मण के घर में पैदा हुआ। क्षत्रियों में से तो अहिंसा का सूत्र आया, और परशुराम फरसा लिए आए। कुछ सोचने जैसा है। कुछ सोचने जैसा है।
जहां क्रोध है, हिंसा है, वहीं से अहिंसा पैदा होती। अहिंसा कायर की नहीं है, कायर की हो भी नहीं सकती। अहिंसा तो उसकी है जिसके पास प्रज्वलित अग्नि है। परमात्मा क्रोध देता क्योंकि यह तुम्हारी ऊर्जा है, कच्ची ऊर्जा है। इसी ऊर्जा को निखारते निखारते, इसी ऊर्जा को स्वीकार करके, इस ऊर्जा को समझ के, बूझ के, जाग के, तुम एक दिन पाओगे कि यही ऊर्जा क्षमा बन गई। क्रोध करुणा बन जाता है। स्वीकार की कीमिया चाहिए और काम वासना ब्रह्मचरी बन जाती। स्वीकार की कीमिया चाहिए। काम वासना से लड़के कोई कभी ब्रह्मचरी को उपलब्ध नहीं होता। काम वासना को समझ के, काम वासना को परिपूर्ण भाव से बोधपूर्वक जी के कोई ब्रह्मचरी को उपलब्ध होता है। बस एक ही चीज तुम्हारी साथी है और वो है स्वीकार भाव में जो सूझ पैदा होती, जो समझ पैदा होती। लड़ने वाले के पास समझ होती नहीं। क्रोध से लड़ोगे, उसी लड़ने में समझ गंवा दोगे। काम से लड़ोगे, उसी लड़ने में समझ खो दोगे। लड़ने में कहां समझ? समझ के लिए तो बड़ा स्वीकार भाव चाहिए। स्वीकार की शांति में समझ का दिया जलने लगता। सूझ का साथी मोमदीप मेरा, कितना बेबस है यह, जीवन का रस है यह। छन छन पल पल बल बल, छू रहा सवेरा, अपना अस्तित्व भूल सूरज को टेरा, मोमदीप मेरा। कितना बेबस दिखा, इसने मिटना सीखा, रक्त रक्त बिंदु बिंदु, झर रहा प्रकाश सिंधु, कोटि कोटि बना व्याप्त, छोटा सा घेरा, मोमदीप मेरा। जी से लग जेब बैठ, तंबल पर जमा पैठ, जब चाहूं जाग उठे, जब चाहूं सो जावे, पीड़ा में साथ रहे, लीला में खो जावे, मोमदीप मेरा। सूझ का साथी मोमदीप मेरा। छोटा सा दिया है, मोमबत्ती जैसा, लेकिन इसी से सूरज को पुकारा जाता है। इसी ने सूरज को टेरा। इस छोटी सी मोमबत्ती की ज्योति में जो जल रहा प्रकाश, वो सूरज का ही है। तुम स्वीकार करो। परमात्मा ने इस सारे अस्तित्व को स्वीकार किया, अन्यथा ये हो ही ना। ये परमात्मा ने सारा खेल अंगीकार किया है, अन्यथा ये हो ही ना। इसलिए तो हम इसे लीला कहते हैं। परमात्मा अपनी लीला में कैसा तल्लीन है, कहीं कोई अस्वीकार नहीं। तुम कितने ही बुरे हो, फिर भी तुम परमात्मा को अंगीकार हो। तुम कितने ही बुरे, कितने ही पापी, कितने ही दूर चले गए हो, फिर भी परमात्मा को अंगीकार हो। जीसस कहते थे, जैसे कोई गडरिया सांझ अपनी भेड़ों को लेकर लौटता है, अचानक गिनती करता है और पाता है कि एक भेड़ कहीं खो गई, तो 99 भेड़ों को असहाय जंगल में अंधेरे में छोड़कर उस एक भेड़ को खोजने निकल जाता है। लेकर लालटेन घाटियों में आवाजें देता है, और जब वो भेड़ मिल जाती तो क्या करता है पता? जीसस कहते उस भेड़ को कंधे पर रख के लौटता है। परमात्मा जो दूर से दूर चला गया, उसको भी कंधे पर रखे हुए है। भटके को तो और प्यार से रखे हुए है। जैसा परमात्मा ने सबको अंगीकार किया, ऐसे तुम भी अंगीकार कर लो, तो तुम्हारे भीतर का दिया जलेगा और तुम्हारे भीतर की छोटी सी ज्योति सूरज को पुकारेगी। तुम सूरज जैसे हो जाओगे, छोटे से घेरे में सही, लेकिन विराट उतरेगा। तुम्हारे आंगन में आकाश उतरेगा। तीसरा